आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। लेबनान की आर्मी होगी मजबूत, फ्रांस देगा $108 मिलियन। क्या नेतन्याहू मैक्रोन में और बढ़ेगी टेंशन, या फिर नेतन्याहू के लिए काम कर रहा है फ्रांस? जर्मनी ने हिटलर से कुछ नहीं सीखा, इजराइल को $100 मिलियन के हथियार एक्सपोर्ट करने को दी हरी झंडी। नॉर्थ गजा में इजराइल के हमले जारी। इधर सेंट्रल गजा में एक स्कूल पर बड़ा हमला, मरने वालों में दुधमुहे बच्चे भी शामिल, कई लोगों को उठा ले गई आईडीएफ। ब्रिक्स में गूंजा इजराइल के जुल्म का मुद्दा, पुतिन ने जताए बड़ी जंग के आसार तो शी जिनपिंग बोले गजा में हो फौरन सीजफायर। आईआरजीसी के चीफ सलामी की बड़ी वार्निंग, बोले थाड़ में कर देंगे भाड़, आयरन डोम बन जाएगा मोम, दुश्मन को हराकर दम लेंगे हम। और पाकिस्तान के एक्स पीएम इमरान खान को आधी राहत, बेगम बुशरा को मिली पूरी जमानत। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। आज 24 अक्टूबर 2024 है। आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन, दुनिया भर की खबरें जो आजकल आप 10 बजे नहीं देख पा रहे, कभी इधर तो कभी उधर। खैर, शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और सबसे पहले बात उस लेबनान से, उस फ्रांस से, जहां दोनों की मुलाकात, मैक्रोन से मुलाकात पेरिस में हुई, नजीब मिकाती की, लेबनान के सर्वे सर्वा की। फ्रांस ने लेबनान को $108 मिलियन की मदद देने का वायदा किया है, क्योंकि लेबनान के वजीर आजम नजीब मिकाती अपनी फौज का विस्तार करना चाहते हैं, एक्सपेंशन, और मजबूत भी करना चाहते हैं। और ये सब इजराइल के बढ़ रहे हमलों से निपटने के लिए किया जाना या कुछ और, बताता हूं। नकदी की किल्लत से जूझ रहे लेबनान के लिए सपोर्ट जुटाने के लिए पेरिस में एक सम्मेलन शुरू हुआ, और इसके शुरू होते ही इजरायली हमले में 3 लेबनानी फौजी मारे गए। इसकी खबर हमने आपको दी थी। ये लेबनान के आर्मी के फौजी, हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं। फ्रांस का मकसद, जो टारगेट है, वो लेबनान के आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत करना भी है, ताकि वो मुमकिना सीज फायर समझौते के हिस्से की शक्ल में साउथ लेबनान में ज्यादा व्यापक और कुशलता, यानी कि ब्रॉडली एंड एफिशिएंटली तैनात हो सके लेबनान के फौजी। इससे हिजबुल्लाह अपनी फौज को सरहद से वापस बुला लेगा। यह नियत है फ्रांस की। यानी फ्रांस लेबनानी फौज को इसलिए मजबूत करना चाहता है ताकि साउथ लेबनान की सरहद से हिजबुल्लाह पीछे हट जाए और नॉर्थ इजराइल हिजबुल्लाह के रोज रोज के हमलों से हमेशा के लिए महफूज हो जाए, दोनों में जंग भी रुक जाए। दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा फ्रांस ने सोचा होगा। अब वो फ्रेंच में कुछ भी सोच सकते हैं, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा, लेकिन मुझे लगता है ये दुनिया इमरती की तरह सीधी है। चलिए बात करते हैं हम गजा की। बहुत से लोगों का कहना है कि गजा के बारे में शुरुआत में ही बता दिया करें। इजराइल के हमले, जालिमाना हमले गजा पर जारी हैं। नॉर्थ गजा के जो हाल है वो मैं आपको बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले सेंट्रल गजा की तस्वीरें देखकर मैं बहुत देर मायूस रहा, लिख नहीं पाया। छोटे छोटे बच्चे, फूल से बच्चे, तितलियों से बच्चे, खुशबुओं से बच्चे लोथड़ में तब्दील होकर लोगों के गोद में थे। मैं थोड़ा सा कनेक्ट होकर खबर पढ़ता हूं ना, तो मेरी आवाज़ हल्की रह जाती है। जिन्हें आवाज़ सुनने में दिक्कत हो वो ईयरफोन लगा लें, फिर आप भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो 17 लोग मारे गए सेंट्रल गजा में, जो स्कूल पर हमला किया इजराइल की एयरफोर्स ने, और उसमें बच्चे बड़ी तादाद में थे। मैंने तो बच्चों को देखा बस। ये हो रहा है नॉर्थ गजा में, बहुत बुरे हालात हैं। हाँ, अल जजीरा ने इसके बारे में और क्या बताया है कि 17 लोग मारे गए हैं, 32 जख्मी हुए हैं। एक स्कूल पर हमला हुआ, बड़ी बहादुरी से किया। इसमें 11 महीने का बच्चा भी शामिल है जो मारे गए लोग, 11 महीने का दुधमुहा। गजा की नुसीरियत कैंप में ये स्कूल है था जो शेल्टर में तब्दील हो गया था। यहाँ पनाह गुज़ीन, मारे मारे और ये खाना बदोशों से अपनी ही ज़मीन पर रहने वाले लोग पनाह लिए हुए थे। ये पनाह, ये आसरा, ये सब उजाड़ दिया अमेरिका के दिए बम से इजराइल ने। मेरी हंसी को तंज में नोट कीजिएगा, मैं खबर के साथ अटैच रहता हूँ। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि वहाँ भी रात भर हमले हुए हैं। लेबनान में कल रात पूरे हुए हैं, और उसमें 17 एयर स्ट्राइक की इजराइल ने। और उसमें अच्छी बात ये रही, अच्छी भी है बुरी भी है, एक शख्स मारा गया, 5 जख्मी हुए, जबकि पूरी 6 इमारतों को इन हमलों में 17 एयर स्ट्राइक में जमींदोज कर दिया गया। बहुत मुमकिन है कि लोगों ने इन्हें पहले ही छोड़ दी होगी। अल जजीरा की जो ताज़ा अपडेट इसी लिंक में है, वो नीचे मैं दिए देता हूँ आपको।
34 لوگ مارے گئے ہیں صبح سے اب تک حملے جو ہوئے ہیں غزہ میں، اس میں یہ الجزیرہ کو میڈیکل سورسز نے، غزہ کی میڈیکل سورسز نے جانکاری دی ہے۔ اور جو نارتھ میں جبالیہ ریفیوجی کیمپ میں جو اسرائیل آپریشن چلائے ہوئے ہے، اس میں پچھلے جو ہے آپریشن کئی ہفتے کے 20واں دن ہے، آئی تھنک 19واں 20واں، 770 لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں، شہید ہوئے ہیں نارتھ غزہ میں، غزہ کی سول ڈیفنس نے بتایا ہے۔ اور جو اس میں ایٹ لیسٹ 9 children are among the 17 confirmed killed so far in an attack۔ یہ جو اسکول والی میں جانکاری دے رہا تھا نا، اس میں 17 لوگ جو مارے گئے، اس میں معصوم پھولوں جیسے 9 بچے شامل ہیں۔ نہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، نہ گولی تھی، 1 سال سے تو ان کے ہاتھ میں قلم تک نہیں تھا۔ خیر، ایک بچہ تھا، اس کے ہاتھ میں دودھ کی بوتل تھی، وہی اس کا گناہ تھا کہ وہ بھوکے کیوں نہیں مرا۔ مڈل ایسٹ آئی کی خبر یہ کہتی ہے کہ آدھا جبالیہ ایتھنیکلی کلین کر دیا گیا ہے غزہ میں، اسرائیلی فوج نے اسکولوں کو جلا دیا ہے اور آدمیوں کو کڈنیپ کر کے لے گئے ہیں۔ یہ نارتھ غزہ کی سچویشن میں آپ سے کہتا ہوں، غزہ کے لیے دعا کیجیے گا، خصوصی طور پر جمعے کی نماز کے بعد ضرور کیجیے گا، اور اس دوران کیجیے گا، اپنے سجدوں میں کیجیے گا۔ اور جو جس مذاہب کو ماننے والے ہیں، جن کا دل دھڑکتا ہو انسانیت کے لیے، وہ بھی غزہ اور فلسطینیوں کے لیے دعا کریں۔ ہاف آف جبالیہ ایتھنیکلی کلینزڈ بائی اسرائیلی آرمی، یہ لکھا ہوا ہے۔ اسکول برن، آپ نہ آسرا لینے دیں گے، آپ نے ایمبولینس جلا دی، آخری ایمبولینس جو تھی نارتھ میں، تاکہ گھائل بھی نہیں، وہ ایمبولینس کہہ رہا ہوں میں، فائر فائٹر ٹرک، آگ جو بجھا سکتے تھے وہ بھی نہیں۔ ہر طریقے سے ایک ظلم ہے، اور یہ ظلم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم بس ایک ہی جگہ اس بات پر صبر کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، حقوق نہیں تھے، ہمارے پاس پاور نہیں تھی، لیکن وہ کیا کہیں گے جن کے پاس پاور اور اختیار اور حقوق ہے کہ وہ مداخلت کر کے اس ظلم کو رکوا سکتے ہیں۔ خیر، تقریر ہو جائے گی، لیکن میرے نیوز بتانے کا یہی طریقہ، جسے نہ پسند آتا ہو آپ مت دیکھیے۔ اسرائیل راؤنڈز اپ پیلسٹینین مین فرام نارتھ، اور یہ قطار مڈل ایسٹ مانیٹر بتاتا ہے، یہ قطار لگواتے ہیں اور لے جاتے ہیں نارتھ غزہ سے لوگوں کو۔ کیسے؟ ایسے انہوں نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے، یہ بتاتے ہیں یہ حماس کے لوگ ہیں، اور انہیں انٹروگیشن کے سینٹرز میں لے جا رہے ہیں، پوچھ کے لیے، پوچھ کیندروں پر۔ یہ حماس کے لوگ ہیں۔ آپ کو اتنی فرصت مل گئی کہ آپ ان کے ناپ کے کپڑے لائے تھے، سب کو وائٹ پہنا دیے، آنکھوں پہ اورنج پٹی باندھ دی، یہ اور سب صحیح سلامت آپ کے ہتھے چڑھ گئے، کسی کے کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں تو ادھر پولیس لے جاتی ہے، ادھر راستے میں وہ بھاگنے لگتا ہے، پھر وہ پولیس جو ہے انہیں لنگڑا بنا دیتی ہے۔ نشانہ رات میں بھی پکا لگتا ہے، ہماری پولیس کی ٹریننگ کروا لو کبھی پولیس لائن میں تو وہ ہتھیار جام ہو جاتا ہے، لیکن ہاں انکاؤنٹر سیدھا پیر میں لگتا ہے، گولی اور کہیں نہیں، کسی کے لگ جاتا ہے۔ اور آپ نے انہیں سب کو ثابت پکڑ لیا، کپڑے بھی پہنا دیے وائٹ۔ یار کمال کی بات، تام چینی کا مگا سمجھ رکھا ہے کیا ہے؟ تام چینی کا مگا ہے جو سب سمجھ میں نہیں آتا، دنیا کو سمجھ آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں مڈل ایسٹ مانیٹر کہتا ہے کہ غزہ کے نوجوانوں کو، آدمیوں کو اٹھا کر قید کر کے لے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا آرڈر ہے نارتھ غزہ کو پورا خالی کر دو، اور یہ لوگ کر نہیں رہے ہیں، کیونکہ اب انہیں یہ پتا چل چکا ہے کہ اب ہم گئے تو یہ زمین قبضہ لی جائے گی، کیونکہ سب کے سامنے پلان آ چکا ہے۔ کل بلنکن کیا کہہ کے گئے؟ نیتن یاہو سے بولے کہ پبلکلی بولو کہ تمہارا کوئی پلان نہیں ہے نارتھ غزہ کو قبضانے کا۔ نیتن یاہو غصہ ہو گئے، تو کیوں غصہ ہو گئے؟ سیٹلرز ٹی شرٹس پہ لکھوا کر گھوم رہے ہیں کہ چلو پھر سے غزہ میں اپنے سیٹلمنٹس بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس پلان کو فلسطینی سمجھ گئے ہیں، اس لیے وہ اٹھا کر لے جائے جا رہے ہیں۔ کیا مڈل ایسٹ آئی کی خبر کیا کہتی ہے؟ یہ سب کچھ اتنے قتل و غارت کے بعد، اتنے سب کچھ کے بعد، مڈل ایسٹ آئی کی خبر یہ آج کی 24 اکتوبر کی بتاتی ہے کہ جرمنی نے جس نے نیتن یاہو کے پرکھوں پر ظلم کیا ہٹلر کے دوران، وہ جرمنی ہٹلر سے کچھ نہیں سیکھا۔ $100 ملین کے ہتھیار ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہری جھنڈی دے دی ہے جرمنی نے۔ کیا سیکھا ہے؟ چانسلر نے کیسے کیا کرنے کے لیے دیا ہے؟ کس سے سیلف ڈیفense؟ جنگ آج بند ہو سکتی ہے، ہتھیار
किससे होती है जंग? कोई तलवार और भालों से आज जंग हो रही है? नहीं। अरे हथियार बंद, सब सीज फायर में लगे हुए हैं, सब हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जंग कैसे रुकेगी? अरे डायबिटीज हो जाती है तो लोग मीठा खाना बंद करते हैं ना, या और हपक के खाते हैं। सीज फायर करवाना है लेकिन पीछे से हथियार दे रहे हैं। अजीब चंडू खाना है। ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान के IRGC के चीफ हुसैन सलामी बोले कि थाड़ में भार कर देंगे और आयरन डोम को मोम कर देंगे। ये हमारी भाषा है, उन्होंने यही कहा। उनका कि थाड़ तुम्हें बचा नहीं पाएगा, वी विल डिफीट यू, और हम तुम्हें हराएंगे, जरूर हराएंगे। ये इजराइल से कहा है IRGC के चीफ ने, वार्निंग दी है इजराइल। और IRGC के चीफ हुसैन सलामी ने यह भी कहा कि जो हमने 1 अक्टूबर को अपनी मिसाइल लॉन्च किया है और मिसाइल सर्वो दागा है इजराइल पर, उसने इजराइल समेत पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि उनका आयरन डोम फुस है, फुसकी है, कुछ नहीं कर सकता, हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमें रोक नहीं सकता। हम जब जी चाहें तब हमला कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, लिहाजा आप जामे में रहो, हम भी हमला नहीं करेंगे। ये IRGC के चीफ ने बाकायदा खिताब करते हुए ये बात कही है। मेजर जनरल हुसैन सलामी, इन्होंने ये बात कही। ये चीफ कमांडर हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के, और अगर ये बात कह रहे हैं तो इन्होंने जो है एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि करमैनशाह में शहीदों के लिए रखी गई थी, उसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि ज़ायनिस्ट एंटिटी इज वेटिंग फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट्स एक्शन। कि ज़ायनिस्ट जो हैं वो अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नतीजे भुगतने का इंतजार कर रहे हैं, विच विल इरेज इट्स एक्सेस। और वो ये कहते हैं कि वो नतीजा ऐसा होगा, यानी हमारा हमला दूसरा ऐसा होगा कि इजराइल दुनिया के नक्शे से साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। पेजेश्कियान साहब, मसूद पेजेश्कियान कहाँ है? कजान में, रूस में, जहाँ ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है। नई छब्बियाँ आ गई हैं, नई मनी लाने की बात हो रही है, डॉलर के बरक्स, बड़ा कांड हो जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि फाउंडेशन ऑफ यूनिलेटरिज्म, यूनिपोलर वर्ल्ड क्रम्बलिंग, रेंग रही है, उसकी बुनियाद हिल रही है। वो जो यूनिपोलर वर्ल्ड बना रखा था, जो अब बाइपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने की तरफ बढ़ रहा है, यानी एक ध्रुवीय अब बहुध्रुवीय हो रहा है। हिंदी में समझे, मतलब बपौती चल रही थी, दादागिरी चल रही थी, अब दूसरा आया है, अब दूसरा आया है, और एक नहीं कई आए हैं। अब सब जो हैं अपने अपने इलाके में राज करेंगे। अब हर जगह हर इलाके में तुम्हारा राज नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि बपौती के दिन लद गए, यूनिपोलर वर्ल्ड क्रम्बल कर रहा है, रेंग रहा है, उसकी चूल्हे हिल चुकी हैं, उसकी बुनियाद हिल चुकी है। ये ईरान के प्रेसिडेंट ने वहां बात कही है। आप समझ रहे हैं इस बार की ब्रिक्स बहुत मजबूत ईंटें हैं ये। पुतिन ने कहा है कि मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर खड़ा है, बहुत बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ा है, लिहाजा ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन बढ़ रही है उन्हें कंट्रोल किया जाना बेहद ज़रूरी है। उधर शी जिनपिंग ने कहा है कि एक यूनाइटेड फोर्स की ज़रूरत है, दुनिया के हालातों से निपटने के लिए अब अलग अलग नहीं रहा जा सकता। यूनाइटेड फोर्स का मतलब हमेशा फोर्स वैसे मत समझिए, लेकिन वैसे ही समझिए। जब ये सारे मिल गए, हट्टे कट्टे चट्टे बट्टे, और फिर एक साथ एक ठसक में बात करने लगे, बंद करो, तो बंद करना पड़ेगा। तो यूनाइटेड फोर्स जब एक सुर में एक ख्याल हो जाएंगे तो बड़ों को, पापा शेंगो को भी इनकी बात सुननी पड़ेगी। डिस्पाइट इजरायली स्ट्राइक्स, हिजबुल्लाह हिटिंग बैक। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, अल-मायदीन ने दी है कि लगातार इजराइल स्ट्राइक कर रहा है, बड़े हमले कर रहा है, लेबनान के इलाके तबाह कर रहा है, बावजूद इसके हिजबुल्लाह लगातार उन्हें जवाब दे रहा है, उन पर हमले कर रहा है। इट मीन्स हसन नसरल्लाह हो या सैफुद्दीन हो, इजराइल किसी को भी मार दे, हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स, हिजबुल्लाह के लड़ाके एक मकसद, एक मौकिफ के साथ खड़े हुए हैं और वो उसे अंजाम दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। जल्दी जल्दी दो खबर सर। RT न्यूज की खबर है, वेस्ट बिलीव इट कैन डिफीट रशिया, अ मेयर इल्यूजन। पुतिन ने कहा है, जाओ मुंह धो के रहो, वेस्ट ये समझ रहा है कि रशिया को हरा लेगा, यूक्रेन को जिता लेगा। अब क्या लेते हो सूखा वाला, होश में आओ। ये नहीं,
یہ ممکن نہیں ہے. اپنے خیالوں اور خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ. ویسٹ بلیف اٹ کین ڈیفیٹ رشیا. میئر ایلوژن، بھرم ہے. باہر آؤ. یہ نہیں ہو سکتا. The president has said the country's adversaries underestimate its history, unity and strength of spirit. سمجھ گئے ہوں گے آپ. پاکستان سے خبر آئی عمران خان کے اعتبار سے اچھی ہے، جیل میں ہیں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. ان کی وائف بشرا بی بی کو بیل مل گئی ہے. وہ جو آئی تھنک توشا خانہ کا جو تھا معاملہ، اس میں انہیں بیل مل گئی. اور اس موقع پر عمران خان کی پارٹی سے جڑی ہوئی جو خواتین ہیں انہوں نے بڑی خوشی منائی. ان کے ہاتھ میں پوسٹر تھے، عمران خان کو ریلیز کریے، بشرا بی بی کو ریلیز کریے. حالانکہ یہ پوسٹر 27 جون کا ہے، لیکن آج کی بھی تصویر کچھ ایسی ہی ہے. تو بشرا بی بی کو فی الحال بہت مبارکباد. پاکستان میں یہ چلتا ہی ہے، اس کی سرکار گئی تو وہ جیل میں، اس کی سرکار گئی تو یہ جیل میں. یہ جیل کے کھیل میں عوام وہاں پر پستی رہتی ہے. عوام کا قصور نہیں. حکمران ہر جگہ ایسی پالیسی بناتے ہیں کہ جنگیں ہوتی ہیں یا دشمنیاں بڑھتی ہیں. آزاد بول انڈیا کے اس شو میں آج کے لیے بس اتنا ہی. امید یہ کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہو. بہت بہت شکریہ. میرا ایک انداز ہے، اس کے ساتھ مجھے رہنے دیجیے. خبریں سچی ہوں گی لیکن میری طرح سے، میرے انداز میں. سلامت رہیے، خوش رہیے. غزہ کے لیے دعا کرتے رہیے، فلسطین کے لیے دعا کرتے رہیے، لبنان کے لیے اور ہر مظلوم کے لیے. ہندوستان، پاکستان، کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، اس کے لیے دعا کرتے رہیے.